अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेडी करंट्स। ये हम लोगों ने EMT 1 की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेडी करंट। ओके, तो ये कुछ स्टेडी या स्टेडी करंट जो मर्जी जिस तरह मर्जी इसको स्टडी कर ले। तो स्टेडी करंट है, इसकी ये क्या होता है, इसकी वजह जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है मुख्तलिफ सूरतों पे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास ये जो बुक पर है ना, EMT की बुक पर जो ग्रिफ्थ की बुक है उस पर ये मेंशन किया गया है कि जो स्टेडी करंट होता है, ये सेकंड पॉइंट देखिए, जो स्टेडी करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, जिसकी वजह से इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का भी नाम देते हैं। यानी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मतलब स्टडी किया था। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता था, और फिर उनके हम रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में चार्जेस रखते थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, कॉलम्स रहा था, गाजेस रहा था। तो ये हमने स्टडी की हुई हैं पिछली वीडियोज़ में। तो ये हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस होते थे, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ हमारे पास जो चार्जेस होते थे वो स्टेशनरी होते थे, यानी कि एक जगह रुके होते थे, साकिन होते थे। ओके, वो मूवेबल नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे, और उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फेनोमेना हमारे पास हो रहा है। लेकिन अगर वही स्टेशनरी चार्जेस अगर मूव करना स्टार्ट कर दें किसी भी खास डायरेक्शन में, किसी भी इधर अप डाउन नॉर्थ जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, तो उसको हम कहते हैं करंट है, यानी कि हमारे पास स्टेडी करंट है। ओके, तो उस करंट की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये तो सिंपल सी बात है, इसको प्रोसेस को इस पैरामीटर को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब यहाँ बात देखें, बाई स्टेडी करंट आई मीन अ कंटिन्यूस फ्लो दैट हैज़ बीन गोइंग फॉर एवर। यानी कि स्टेडी करंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेगेटिव चार्जेस का जो कंटिन्यूस फ्लो है उसको हम स्टेडी करंट का नाम देते हैं। ओके, तो नोटिस दैट द मूविंग पॉइंट चार्ज कैन नॉट बी अ स्टेडी करंट। इसका मतलब ये है कि एक जो पॉइंट चार्ज है, हाँ वो स्टेशनरी हो या फिर वो मूव कर रहा हो, सिर्फ सिंगल पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से स्टेडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। स्टेडी करंट सिर्फ उस सूरत में प्रोड्यूस होगा अगर वो कॉन्टीन्यूज है, अगर उसकी एक लेयर बनी हुई है पे दर पे, यानी कि कॉन्टीन्यूस की लाइन है, वो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तरतीब वाइज आते जा रहे हैं नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो करंट होता है उसको हम स्टेडी करंट का नाम देते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखें, ये मैं पहले हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बताया गया है कि जो डेल डॉट जे है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। वो किसके इक्वल है, ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो क्यों इक्वल है, यहाँ एक पॉइंट समझिएगा। अगर जो वो पॉइंट मैंने इधर बता दिया है, लेकिन उसको हमने डिटेल में इधर देखना है। वो किस तरह कि जो ये देखें हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, पार्शियल डेंसिटी ओवर पार्शियल टी। ओके, तो अब जो मेरे पास ये डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्जेस का इकट्ठा हो जाना, हाँ वो सरफेस की फॉर्म में हो या वॉल्यूम की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। डेंसिटी को सिंपल वर्ड से हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का इकट्ठ हो जाना, यानी कि हम मुराद ले रहे हैं चार्ज के इकट्ठ हो जाना। अब जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास है कॉन्टीन्यूस फ्लो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो यानी कि मूवेबल हैं, वो किसी जगह साकन नहीं है, वो एक जगह रुके नहीं हैं, कॉन्टीन्यूस फ्लो है। तो अब इसका मतलब हुआ है कि अगर चार्जेस जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो मूवमेंट करा रहे हैं, अगर वो किसी जगह ना रुकें, ना फैलें, ना कम या ज़्यादा हों, सिर्फ जिस डायरेक्शन में हम मूव करा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन के लिहाज से कंटिन्यूस मूव कर रहे हों, यानी कि वो जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ना रोकें, ना फैलें, ना कंप्रेस हों, सिर्फ नॉर्मल अंदाज में जाते जाएं इन दैट डायरेक्शन, तो उस करंट को, उन चार्जेस की फ्लो को, हम मूवमेंट को हम कहते हैं मेरे पास स्टेडी करंट है। ओके, तो अब स्टेडी करंट है, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ डेंसिटी का कंसेप्ट है ही नहीं होगा, तो इसलिए जो मेरे पास डेंसिटी हो जाएगी ये ज़ीरो हो जाएगी। जब डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है मेरे पास डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये भी वही बात की गई जो मैंने बता दी है। अब ये इंट्रोडक्शन है, आप खुद इसको स्टडी कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार बातें हैं इसमें कि 1820 में इसको स्टडी किया गया था, और इसके अलावा इससे काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन मिला था दूसरे फिजिसिस्ट्स को भी। ओके, अब ये देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये जो ये बातें हैं, ये सिर्फ हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं एडिशन के तौर पर यहाँ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। ये देखें कि ये हमारे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ड्यू टू दिस वायर।
यानी कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वायर के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही हैं। तो अब इस पॉइंट पी पर, अच्छा ये पॉइंट देखा, पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि पॉइंट पी को आप इधर कंसिडर करें तो अब हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें यहाँ इस पॉइंट पी पर। पी पॉइंट उस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के अंदर होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको भी पहले हमने स्टडी किया तो हमारे पास ये परमेबिलिटी है, इसकी वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, ये भी पहन जाते हैं। मेरे पास जो यू नॉट इज इक्वल टू ये है, और जो मेरे पास ये एस है, ये एस डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर टू द डेट पॉइंट। ओके, अब जो मेरे पास डायरेक्शन है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, वो करते हैं हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ओके, कि जिस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर को कर्व करें तो मेरे जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को बताएगा। इस तरह ये सोलिनॉइड की फॉर्म में भी हम जो मेरे पास करंट है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। कॉइल की वजह से जो जब कॉइल्स को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास सोलिनॉइड बन जाता है। ओके, तो सोलिनॉइड की वजह से देखिए जो हमारे पास सोलिनॉइड के बाहर आउटर साइड होगा, जो मेरे पास ये कॉइल्स हैं, जब कॉइल्स को हम आपस में कनेक्ट कर दिया है बैटरी के थ्रू, तो अब जो मेरे पास आउटसाइड वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ना। तो चूंकि हम यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये देखें ऑल द फील्ड लाइंस मस्ट पास थ्रू द इनसाइड स्पेस, कि यानी कि जो मेरे पास कॉइल्स हैं इनसाइड होनी चाहिए, कोई भी कॉइल की जो रुख है वो बाहर वाली साइड में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मेरे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी डेट सोलिनॉइड इज इक्वल टू जीरो होगा, और इनसाइड मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, इसी में अगर मैं ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलिनॉइड इज जीरो है और इनसाइड सोलिनॉइड इज मेरे पास ये परमिटिविटी है, एन हमारे पास आई है। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स को शो करता है, आई किसको शो करता है, करंट को शो करता है। ओके,